नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंजनी आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने भारतीयों की उम्मीद को एक बार फिर से तोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हरा दिया। बहुत सारे भारतीयों की उम्मीद लगी थी कि इस बार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत खेल रही है, सबको उम्मीद थी कि इस बार भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर के आएगी। लेकिन सबकी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। हमारे साथ हैं प्रांजल दुबे जी। प्रांजल पेशे से टीचर हैं और क्रिकेट का अच्छा ज्ञान भी रखते हैं और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से क्या कमी रही जो भारत ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। प्रांजल जी, न्यूज टुडे के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम की नहीं, बीसीसीआई और आईसीसी इन दो बोर्ड पर जो है आपको बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई पिछले 13-14 साल से एक इवेंट कराता है, आईपीएल, जो इसमें वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। और आईसीसी जो है, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तब से सबसे पहले उसने T20 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप, 60-60 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, फिर 20-20 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, T20 वर्ल्ड कप। और अब पिछले दो पिछले 4 सालों से 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू किया गया कि टेस्ट क्रिकेट जो एक खत्म होने की कगार पे था, T20 के आने के बाद इस पे बहुत प्रभाव पड़ा, उसको जो है जीवित करा गया। तो बीसीसीआई जब वो आईपीएल करवा रहा था, तो पिछली बार से ये था कि 1 से 1.25 महीने में आईपीएल हमारा खत्म हो जाता था। इस बार आईपीएल 2 महीने का हुआ और आईसीसी को भी ये पता था कि आईपीएल खेल के आए हुए खिलाड़ी जो 14-14, 16-16 मैच खेल के लगातार, जब आप 20-20 ओवर के मैच खेलेंगे तो आप उसी फ्लो में होते हैं। उसके बाद इस इवेंट का रखना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, और बीसीसीआई भी जब ये जान रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो खिलाड़ियों के लिए कोई भी 1-2 प्रैक्टिस मैच न लगाना, इतनी पास तक T20 वर्ल्ड कप को ले जाना, आईपीएल को ले जाना, ये सब प्रभाव पड़ता है। क्योंकि गेंद जो है, सफेद गेंद से बैटिंग करना और लाल गेंद से बैटिंग करने में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप आईपीएल खेल रहे थे तो आप कुकाबूरा की सफेद गेंद से आईपीएल खेल रहे थे, जो 5 से 6 ओवर तक स्विंग करती है, उसके बाद वो नॉर्मल गेंद हो जाती है, बल्लेबाजों के बल्ले पे आती है, बॉलर्स के लिए उसमें ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। लेकिन जो गेंद टेस्ट मैच के लिए प्रयोग होती है इंग्लैंड में, वो है ड्यूक की बॉल। वो 40 ओवर तक स्विंग करती है। पिच क्या है, बाउंसी है, सीमिंग है, स्विंग कर रही है, क्या है, तो वो जो गेंद होती है वो बनाई भी जाती है स्विंग के लिए, रिवर्स स्विंग के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये मिसमैनेजमेंट होना कि आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आप इतने बड़े टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं और आपके 11 में से 9 खिलाड़ी आईपीएल में, ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, जडेजा और सिराज, शमी, उमेश यादव, ये लोग आईपीएल की टीमों में थे। और अगर आप यहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखेंगे तो उसमें कोई भी खिलाड़ी नहीं था आईपीएल में, और जो था उसे खिलाया नहीं गया। जैसे डेविड वार्नर टीम में थे लेकिन उन्हें नहीं खिलाया गया, हेजलवुड आईपीएल खेले थे तो उन्हें नहीं खिलाया गया। वहां के बल्लेबाज और गेंदबाज प्रॉपर, उन्होंने 1-1.5 महीने तक इस चीज की तैयारी की कि जो है हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है। तो तैयारी का पहली बात तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।
आप ये कह रहे थे कि आईपीएल खेलने से जो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे वो ज्यादातर या तो अदर अदर टीम्स की जो लोकल्स टीम बनी थी, चाहे वो यूपी की हो, मुंबई की हो, गुजरात की हो, इन टीमों के हिसाब से कैप्टन थे या तो उन टीमों के साथ खेल रहे थे। आईपीएल को सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना कि आईपीएल उन्होंने खेला तो इसलिए नहीं वो नहीं, टेस्ट इसीलिए क्रिकेट। मैंने आईपीएल को नहीं कहा कि जिम्मेदार है, मैंने बीसीसीआई मैं बोर्ड की बात की जो आईपीएल। जी। आप आपने कहा कि बीसीसीआई बोर्ड जो है वो जिम्मेदार है। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये मैच भारत जीत जाती तो शायद इतने सारे आरोप या बीसीसीआई या आईसीसी इनकी बात हम नहीं करते। ये जी। बात जी। ठीक है। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि ये चर्चा चल रही है कि कोच जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। राहुल द्रविड़ कोच हैं और ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है कि राहुल द्रविड़ के कोच रहते हुए भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, उसमें कोई जी। इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जा रहा। और इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ी है, वो है रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के। उस पे बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी वो टेस्ट क्रिकेट लायक जो होती है ना, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप एक फाइनल खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, 4 साल आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, 4 साल लग करके आप अलग अलग टीमों से अलग अलग जगहों पर मैच खेलते हैं, जीतते हैं, उसके बाद इस पोजीशन में आते हैं। तो रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए गए कि वो उस स्तर की कप्तानी नहीं कर रहे थे जैसी टेस्ट क्रिकेट मांगता है, वो नहीं कर पा रहे थे। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। देखिए, जो इस बात को कह रहा है कि रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर पाए और राहुल द्रविड़ जो है वो सही कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं भारतीय टीम को, तो उनके लिए या किसी के लिए भी ये समझना भी चाहिए कि अगर जैसे आप किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते तो आप उसी कप्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो आपकी टीम को फाइनल में लेके गया। ये भी तो एक है कि आप फाइनल खेल रहे हैं, उसी कोच के अंडर में आप फाइनल तक गए। हो सकता है अगर कप्तानी खराब होती तो आप फाइनल तक ही ना पहुंचते। के बाद बिल्कुल में ये सब ये कहना भी देखिए एक तरफ से, इसमें देखिए अगर गलती है तो पूरी टीम की है, और अगर जीत रही है तो पूरी टीम, अगर जीत रही है तो किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए नहीं कि वो ना होते तो ये मैच भारत नहीं निकाल पाता। ये तो चलिए दूसरी बात है। और भारत के साथ, इस टीम के साथ बहुत उथल पुथल भी रही है। मेन गेंदबाज जो पिछले एक साल से चोटिल चल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, इनका टेस्ट क्रिकेट में जो है भारत के लिए प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। ऋषभ पंत जो बहुत ही एक दुर्घटना में घायल हो गए, ईश्वर की कृपा से आज वो हमारे बीच हैं। ऐसा ना हो कि अनहोनी घटना उनके साथ नहीं हुई। वो एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज भारत के लिए टेस्ट में साबित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जाके एक नामुमकिन टेस्ट को जो है भारत के लिए जीता, और ऑस्ट्रेलिया में गावा में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात थी। वो उसका कहा जाता है कि वो ऐसा खिला था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। वहां पे जाकर उन्होंने जिताया। उनका न होना भी टीम के लिए थोड़ा सा नुकसान रहा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन नीचे आके टीम को एक वो फ्लो देते थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग, निश्चिंत होकर बैटिंग करना, ये भारतीय टीम को बहुत फायदा उठाती थी। लेकिन वो भी नहीं थे। मेन गेंदबाज हमारे जसप्रीत बुमराह, वो भी इस टीम में नहीं थे। तो बहुत कुछ कारण है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह के इवेंट हैं, आप एक बहुत मुख्य फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो टीम की सिलेक्शन और समय का ध्यान ये तो रखना पड़ेगा बोर्ड को, कोच को, कप्तान को, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की जहां टीम पूरी की पूरी, एक भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं था। मिचेल स्टार्क ने मना कर दिया कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 टेस्ट खेलना चाहता हूँ। पैट कमिंस उनके कप्तान हैं, जबकि उनके टीम में एक बहुत बड़े बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, टेस्ट क्रिकेट का जाना माना नाम, वो कप्तान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को बहुत अच्छा बुनाया कि एक चीज ये भी कह गई कि जब कप्तान बन जाता है आदमी तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उसकी बैटिंग में
या उसके उसमें पड़ता है। तो स्टीवन स्मिथ कप्तानी नहीं कर रहे, तो उन्होंने पहली पारी में बहुत ही अच्छे रन बनाए जो, और उनके ट्रेविस हेड जो ओपनर थे, उनके 148 रन या 46 रन मुझे ढेर याद नहीं है, उन्होंने उस वो पार्टनरशिप ही अंत तक भारतीय टीम की हार का कारण बनी, जो वो तीसरी विकेट के लिए लगभग 200 रन की जो पार्टनरशिप हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक बात इसमें ये निकल कर के आई कि भारतीय कप्तान ने ये कहा कि अगर फाइनल होना ही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो सिर्फ वो इंग्लैंड में ही क्यों, या बाहर की पिचों पर ही क्यों, जी वो एशिया की जी। पिचों पर क्यों नहीं हो सकता है। इसका मैं बहुत बड़ा, मतलब मैं भी इस बात पे समर्थक हूँ कि अगर पिछली बार भी आप देखेंगे जब भारत फाइनल पहुंचा था न्यूजीलैंड के साथ, तो वो पिच भी, वो मैच भी इंग्लैंड में हुआ था, और ध्यान है मुझे कि न्यूजीलैंड ने वहां पे 3 या 4 टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड में ही उस समय, और भारत एक भी टेस्ट मैच खेल के नहीं गया था वहां पे। तो बता, जो कमेंटेटर थे आकाश चोपड़ा, वो ये कह रहे थे कि आईसीसी ये कहता है कि मैं जो है, हम जो है, हम न्यूट्रल वेन्यू में मैच करा रहे हैं, क्योंकि इंडिया फाइनल पहुंचा, न्यूजीलैंड फाइनल पहुंचा, और मैच हो रहा है इंग्लैंड में। तो उन्होंने ये कहा कि जो इंग्लैंड की परिस्थितियां हैं और न्यूजीलैंड की, ये सीमिंग कंडीशन है, यहाँ गेंद स्विंग और सीम दोनों होती है, यही इंग्लैंड में है और यही न्यूजीलैंड में है, क्योंकि दोनों का वेदर लगभग सेम है। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस बाउंसी होती हैं, स्पीड। तो अगर आप इंग्लैंड में करा रहे हैं तो वही कंडीशन सेम न्यूजीलैंड में है, तो ये वेन्यू न्यूट्रल कैसे हुआ। और जब एक बार इंग्लैंड में हो गया है तो लगातार आप दोबारा फिर इंग्लैंड में करा रहे हैं, जो पेसर्स के लिए मदद करता है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत की टीम इस समय फास्ट बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही। तो कहीं ना कहीं इसका ही प्रभाव पड़ा है। एशिया के अगर आपको न्यूट्रली कराना है तो आप सीधे दुबई में करा लीजिए, आके मैच मत कराइए भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में स्पिन पिचे हैं, आप सीधे दुबई में मैच करा सकते हैं। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के मैच होंगे अभी एशिया कप के, तो वो दुबई में ही होंगे। वो एक खोजा गया है कि भारत में भी नहीं पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। तो ऐसा सोचना चाहिए था, किसी को एक बार इस पर भी गौर करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, पैट कमिंस, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जी बॉलर भी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एक तरीके से कहें कि ऑलराउंडर है। जी। उनका ये कहना था कि आप 100 मैच खेलें, 200 मैच खेलें, इट डजंट मैटर, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आपको फाइनल एक खेलना है और उसे आपको जीतना है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए आपको सिर्फ एक मौका मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनके जो विचार हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन बात ये भी है कि अगर एक ही मौका मिलता है तो जरूरी नहीं है कि जब आप बैटिंग करने जा रहे हो तो आपका दिन ही अच्छा हो, या आप बॉलिंग सवाल करने उतरे तो में आपका दिन भी अच्छा इस सवाल में मैं जोड़ रहा हूं, उसके बाद आप लिखें। उन्होंने कहा हो। कि ओलंपिक में जीतने की गोल्ड जीतने के लिए आपको एक मौका मिलता है, और इसी को जोड़ते हुए रोहित शर्मा ने एक बात कही थी, और शायद वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा था कि फाइनल ऐसे ना हो, उसके लिए एक सीरीज की जाए, 3 मैचों की या 5 मैचों की, इस तरीके से एक सीरीज रखी जाए, उसके बाद उस पर डिसीजन हो कि हाँ, ये फाइनल हो रहा है, और अब ऐसे हो। ये नहीं कि हम 4 साल खेलने के बाद, तमाम सारी टीमों के साथ में खेलने के बाद आ रहे हैं और एक मैच हम हार गए तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए। ये ना हो, इस मतलब कुछ सुधार की जरूरत है इसमें। नहीं, सुधार की तो जरूरत है। अगर जैसे ये भी सही कहा गया कि एक मैच से आप नहीं निर्धारित कर सकते कि टीमें अच्छा कर रही हैं खराब कर रहे हैं, हो सकता है टीम का दिन ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वही कह रहे हैं, बॉलर तो पूरी टीम का दिन ही ना हो, वो मैच पूरा खराब निकल जाए उनके लिए, तो और वो ये हो जाए कि ये तो बहुत खराब खेल गए। लेकिन पीछे ये किसी ने नहीं देखा कि वो इन्हीं टीमों को, इसी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के वो टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचे हैं। ये किसी ने गौर नहीं किया, वो 4 टेस्ट में 3 टेस्ट मैच हराए, एक हारे। तो ये किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप करानी है तो आप कुछ ना कराए, ना सीरीज कराए ना कुछ, आप पूरे साल चलने दें। और जो टीम टेबल टॉप हो,
आप उसे ट्रॉफी सीधे हाथ में जाके दे दें। क्योंकि दो बिल्कुल। साल जिसने बेहतर प्रदर्शन किया, 2 साल जैसा आप, तो ये टीमों के अंदर वो भी हो जाएगा कि हम अच्छा खेलेंगे तो हम जब टेबल टॉप पहुंचेंगे तो हमें ट्रॉफी दे दी जाएगी। क्योंकि ये हाँ तो बिल्कुल, किस्मत क्योंकि का भी खेल होता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी, ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती वो भी टेस्ट में उससे जो खराब टीम भारत है से उनसे हारी है। हारी है। तो वही ये बता रहा हूँ, ये अब जैसे यही आपने देखिए आईपीएल में इतनी बढ़िया टीमें हैं, दोनों जो फाइनल में पहुंची हैं, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। और अच्छा टोटल भी गुजरात टाइटन ने चेन्नई के सामने रखा। लेकिन गुजरात का दिन ही खराब था कि बारिश हो गई और ऐसा टोटल आया कि मैच 15 ओवर का हो गया। तो लोगों ने कहा कि 15 ओवर में 70 रन बहुत है। लेकिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि 15 ओवर में 20 की जगह उनको 15 ओवर तक ही 10 बल्लेबाजों को खेलना है। हम्म। और उनको ये था कि हमारे पास 5 ओवर कम है, 10 बल्लेबाज हैं। और उन्होंने तेज खेला और किस्मत में उनका साथ दिया और अंतिम गेंद पे चौका लगा के उन्होंने मैच जीता। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके कर्म के साथ आपकी किस्मत भी साथ साथ चलती। क्योंकि ये वही भारत की टीम है जिसने गाबा में हराया। ये वही भारत की टीम है जिसने 2-1 से वो सीरीज अपने नाम की। इसने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड से इन्होंने ड्रा किया, 2-2 से सीरीज ड्रा हुई। उसमें भी रोहित शर्मा कप्तान नहीं अवेलेबल थे, जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया। और वो कोविड की वजह से वो सीरीज जो है उसका मैच 1 साल बाद हुआ है। मुझे ध्यान है कि दूसरा मैच वॉकआउट हुआ था इंग्लैंड के साथ भारत का। अगर वो मैच हम्म। वॉकआउट ना होता तो भारत इंग्लैंड से पहली बार इंग्लैंड में जाके वो सीरीज 3-1 से जीत कर आती। जो 2-2 से सीरीज ड्रा हुई वो 3-1 से भारत जीत कर आती। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई टीम खराब है कोई टीम अच्छी है। ये तो दिन का होता है। जो श्रीलंका टेस्ट चैंपियनशिप में कहीं टेबल पर नहीं है वो एशिया कप जीत जा रही। तो ये तो देखिए, ये तो कही जाएगा कहीं ना कुछ तो इसका निकालना ही पड़ेगा आपको तरीका कि कैसे हम जो है मैनेज करें। प्रांजल जी, भारत में क्रिकेट एक तरीके से धर्म की तरह है। लोग इससे बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। जब कभी जी जी भारत की टीम अंडर परफॉर्म करती है, भारत के खिलाड़ी अंडर परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी श्रृंखलाओं में जब होती है, बड़ी बड़ी सीरीज होती है उसमें हार जाते हैं, या बड़ी कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट है आईसीसी का, उसमें जब फाइनल में हार जाती है या फिर सेमीफाइनल में हार जाती है, तो वो भारत के लोगों में यह है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगता है। लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं कि भाई अगर ये यहाँ पर विराट कोहली होते तो शायद टेस्ट चैंपियनशिप जीत लेते, या धोनी होते तो वो शायद टेस्ट चैंपियनशिप जीत लेते। अभी मैं देख रहा था कि उसमें ये कहा गया कि अ, धोनी, सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा हो, कि वो धोनी थे जिन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप जितवाया। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2007 का, वो जितवाया। और उसको लेकर के तमाम खिलाड़ियों में आपस में खींचतान हुई, विवाद की स्थिति बन रही है। वो भाई आप ये कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला करके आप कह रहे हैं कि केवल एक खिलाड़ी कैसे जिता सकता है। महेंद्र सिंह धोनी नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। उनके बारे में गौतम गंभीर ने भी बीच में उनका स्टेटमेंट आया कि एक पूरी पीआर एजेंसी तैयार की गई 2007 से लेकर के 2014 तक, पीआर एजेंसी, और तमाम उनके ऊपर पैसा खर्चा किया गया। वो जो धोनी आज आपको दिख रहे हैं उसके लिए बहुत पैसा खर्चा किया गया। इस तरीके की भावना जो खेल में आ रही है, क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम बोला गया ना, और ये जिस तरीके से सीनियर मोस्ट खिलाड़ियों से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। वो आपस के खिलाड़ी जिनके साथ में हम वर्ल्ड कप खेले, जिनके साथ में हम वर्ल्ड कप खेल करके जीत करके आए हैं, इस तरीके की जो ये सब खींचतान चल रही है, बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बयानबाजी चल रही है बड़े बड़े खिलाड़ियों के द्वारा, ये तो उनका देखिए अपना पर्सनल सोचने का नजरिया है, वो ये क्या लेकिन सोचते ये हैं। क्रिकेट भावना को खराब कर रहा है ना। जी, ये ये क्रिकेट भावना को तो पूरी तरह से खराब आप कर रहा है, आप नो सिर्फ डाउट धोनी। आप सिर्फ ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं आ रहे हैं, आपको भी आगे और खेलना है। 2023 में आपका वर्ल्ड कप है, ठीक है, आपको वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या आप इस तरीके से टीम को लेकर के जाएंगे कि आप आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, और वहीं अदर जो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और जो और देश हैं, उन उन देशों में तो ऐसा नहीं है। अगर वो हारते भी हैं तो
उनको मालूम है कि हमें अगर हमारी कमी है तो उसको छुपा के रखना है। हमें उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या मीडिया चैनल्स पर आकर के डिस्क्लोज नहीं करना है कि मैं वो उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया, उनकी वजह से हमारे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी को दर्शा रहा है। और ये आगे तो हमें हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको डिमोरलाइज कर देगा। वो तो ये सोचेंगे कि अगर मैं खेलने के लिए आया और मैं कहीं रन नहीं बना पाया, तो ये सोशल मीडिया के लोग जो हैं, और जो हमारे ही सीनियर मोस्ट खिलाड़ी जो आज रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं, वो हमारी टांग खींचेंगे। हमको इस तरीके से अप्रिसिएट करने के बजाय, हमको इनकरेजमेंट करने के बजाय, हमारा जो है इस तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट देंगे, तो ये तो गलत मैसेज जाएगा ना। जी देखिए, भारत में अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो आपके ऊपर पहले से इतना दबाव होता है, क्योंकि 145 करोड़ की आबादी से आप 11 लोग निकल के आते हैं उस पूरे देश को रिप्रेजेंट करने, तो आपके ऊपर वैसे ही बहुत बड़ा दबाव होता है। ऊपर से आप जब बैटिंग करने आते हैं तो आपके सामने महान खिलाड़ियों के जो है आंकड़े रखे जाते हैं कि इन्होंने इतने रन बनाए, इन्होंने इतने शतक मारे, तो बल्लेबाज पे बहुत दबाव रहता है। अगर वो बल्लेबाज अच्छा है, जैसे विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती है, तो विराट कोहली पे दबाव रहता है। जबकि मेरे ख्याल से तुलना करना जो है ये मुद्दा गलत है, क्योंकि सचिन का अलग दौर था, विराट कोहली का अपना अलग दौर है। उस समय के क्रिकेट में और आज के समय क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। तो ये सब गलत है। ये फैन फॉलोइंग जो है इन लोगों की, ये अपना इन्होंने एरा बना रखा है, अपना इनका एक पूरा लूप होल है जिसमें ये अपने तरह से बातें करते हैं। जैसे रोहित शर्मा जब विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, पिछले 2 साल तक रोहित शर्मा ने बहुत ही बैकअप किया विराट कोहली का। हर बार कमेंटेटर जब उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, इसका टीम में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खराब समय चल रहा है, इसको नहीं कह सकते, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस और विराट कोहली के फैंस आपस में ही लेके एक दूसरे से भिड़ा करते हैं, जबकि उन दोनों खिलाड़ियों को इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह जो ये बयान आ रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के, तो महेंद्र सिंह धोनी वास्तव में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े कप्तान हैं, भारत टीम के लिए रहे हैं, चेन्नई के लिए आज भी हैं, महान विकेट कीपर हैं विश्व क्रिकेट के। लेकिन अगर उन्होंने भारत के लिए हर क्षेत्र में जो है ट्रॉफियां, T20 वर्ल्ड कप हो गया, कहते हैं 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, चेन्नई के लिए इंडिविजुअल 5 बार उन्होंने IPL जीता, तो वाकई में उन्होंने बहुत बड़े काम किए। लेकिन अगर आप किसी एक के बारे में कि उन्होंने ही मैच जिताया, तो बाकी के 10 खिलाड़ियों का मोराल डाउन होता है। कहीं ना कहीं होता होगा, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कहने तो कोई नहीं आएगा सामने से, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और वो भी ये नहीं चाहते होंगे कि केवल मुझे ही दिया जाए। आज तो धोनी ने बहुत प्लेयरों को बनाया भी है। कहा जाता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को बनाने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी न होते तो रोहित शर्मा हो सकता है कि आज ओपनिंग न कर रहे होते, और जो 3 दोहरे 50-50 ओवर वर्ल्ड कप में उनके नाम है, ODI वर्ल्ड कप में विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी में उनके नाम न होते। तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों को इससे फर्क पड़ता होगा कि क्या कहा जा रहा है उनके बारे में, उनके बारे में क्या राय बनाई जा रही है। लेकिन बाहर के मीडिया के द्वारा, उनके फैंस के द्वारा, और ये जो रिटायर्ड क्रिकेटर है उनके द्वारा ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट को प्रभावित तो करेगा ही करेगा। क्योंकि बड़ा खिलाड़ी भले अपने मन में ना सोचे कि ये मैंने जिताया नहीं, लेकिन आप अगर 4-5 बार 10 बार उस बात को कहेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में खटके, और जो युवा खिलाड़ी हैं नीचे, उनके मन में ये होगा कि अगर मैं भी जो है रन बनाऊं, मैं भी टीम को जिता लूं, तो हो सकता है मेरा भी नाम हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि कहीं मैंने जिताया और किसी एक के नाम चला गया। तो ये भावनाएं अगर क्रिकेट में आ रही हैं, तो ये भारतीय खेल के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही, एक मैं कह रहा हूँ कि दुख की बात है। क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, और राजनीति को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। इस तरह के बयानों से जो क्रिकेटर हैं इस समय टीम में, और जो रह चुके हैं, उनको बचना चाहिए। मानिए अगर आपकी टीम हार रही है, तो आपको उसको डिफेंड करना चाहिए। यही नहीं कि वो कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं, इनकी कोचिंग बेकार है। आपको भी याद रहना चाहिए कि आप भी 2011 वर्ल्ड कप के टीम के एक मुख्य खिलाड़ी रहे थे, 2007 में भी आप रहे थे।
तो 2007 2011 के अलावा भी आपकी परफॉर्मेंस भी फिर लोग देखेंगे, उस तरह से उल्टे सीधे बयान होंगे। पिछले 10 साल से भारत जो है किसी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट वर्ल्ड में इवेंट्स में नहीं जीता है। अगर किसी को कहना है तो 2014 का वर्ल्ड कप भी भारत हार गया, 2015 का वर्ल्ड कप भी भारत हार गया ओडीआई क्रिकेट का। T20 वर्ल्ड कप भारत हार ही रहा है 2012 के बाद से। दो हम्म। टेस्ट चैंपियनशिप भारत हार गया। तो ये कहना तो आसान है कि 10 आईसीसी इवेंट हार गया, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी इवेंट में फाइनल में पहुंचा, दोनों टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचा। 11 टीमें हैं विश्व में, 11 देशों की। तो देखिए, अगर आप उनकी खुशी में उनके साथ शरीक हैं तो दुख में भी आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। आप ही उनका साथ छोड़ देंगे तो वो भी इंसान है, उनका ही मोरल डाउन होगा कि हम जिस देश के लिए, जिन लोगों के लिए मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जब हम सक्सेस होते हैं तो आ जाते हैं हमारे साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हारते हैं, हमारा मनी स्थिति हमारी गिरी हुई होती है, तब वही लोग हम पे जो आक्षेप लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए एक, क्या कहते हैं, धक्का लगाने का काम होता है। प्रांजल जी, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड वर्ल्ड कप जो है होना है, और उसको लेकर के अब जो फैंस हैं उनके बीच में काफी उत्साह वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है, क्योंकि अभी एक तरफ आईसीसी टेस्ट चैंपियन, ये जो आईसीसी की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो थी वो अभी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो भारत का वर्ल्ड कप होना चाहिए। तो 15 सदस्यीय जो टीम बनेगी आपकी, इसको लेकर के, वर्ल्ड कप को लेकर के, इन 15 सदस्यीय टीम में आप किन किन खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं? आपकी अगर खुद की टीम देखिए हो। देखिए, पहली बात तो है कि जो समय बचा हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, जो समय बचा हुआ है भारत टीम के पास, उसमें इनका ये प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ये वनडे क्रिकेट खेलें। और इस गैप में, इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और वर्ल्ड कप के बीच में जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, मेरे ख्याल से उसे ले जाना चाहिए। बड़े नाम है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है उनका, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो बीसीसीआई को और सिलेक्शन टीम को ये सोचना होगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर आपको आईसीसी है, अगर आपको एक आईसीसी ट्रॉफी उठानी है तो आपको फिर बड़े नामों पे ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आपको नए खिलाड़ी बनाने पड़ेंगे। आपको ये देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और इस बार का आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में ही, तो पूरा पूरा मौका है बीसीसीआई सिलेक्शन टीम के पास, बीसीसीआई बोर्ड के पास, कि जो खिलाड़ी रणजी में, जो खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका अच्छा औसत है, जिनका अच्छा स्ट्राइक रेट है, और जो इस गैप में बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें पहले मौका दें। जो बॉलर, जो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, ये नहीं जरूरी है कि उसके रिकॉर्ड हैं, उसके नाम 150 विकेट हैं और 4 महीने के अंदर उसने एक विकेट नहीं लिया, वो फॉर्म में नहीं है, तो चूंकि उसके नाम 150 विकेट है उससे आप मैच खिलवा दें। एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक्सपीरियंस मैटर करने से ज़्यादा आपको एक अच्छे खिलाड़ी पे, उस टैलेंट पे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस पे भरोसा करेंगे तो आगे आने वाली जो समय है, आगे जो भारतीय टीम बनानी है, उसको आप बेहतर नहीं कर सकते। अगर आप गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छे नहीं खोजेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला वर्ल्ड कप भारत जीत पाए। प्रांजल जी, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला, और आगे भी जो आने वाली सीरीज हैं और जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं उसको लेकर के भी हम आपके साथ में जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर। बहुत बहुत धन्यवाद।